शायद 31 से पढ़ेंगे, हम 30 तक पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है। जी हाँ, 31 से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा। वला ततमन्नौ मा फद्दल अल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सूरह निसा आयत नंबर 31। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद गिरामी है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम बच जाओ, एहतियात कर लो, इज्तिनाब कर लो, कबाइर बड़े गुनाहों से। कबाइर बड़े गुनाहों को कहा जाता है, कबीर की जमा होती है कबाइर। मा तुनहौना अन्हु, जिससे तुम्हें रोका जाता है, यानी उन बड़ी बातों से रुक जाओ जिनसे तुम्हें रोका जाता है। तो क्या होगा, नुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारी छोटी कोताहियों को, तुम्हारे बाकी जो गुनाह हैं उनको हम माफ़ कर देंगे, मिटा देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें बहुत ही ख़ूबसूरत मेहमानी की जगह पे तुम्हें दाखिल करेंगे, यानी जो कि बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ और जिससे मुराद जन्नत है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है कि ए ईमान वालो, अगर तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे छोटे गुनाहों को वैसे ही माफ़ फरमा देंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए बड़ा इनाम है कि अगर इंसान कबीरा गुनाहों से बच जाए तो सगीरा गुनाह वो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही माफ़ फरमा देते हैं। बहुत से मामलात हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। जैसे सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार चीज़ों को छोटे गुनाहों को मिटाने का सबब करार दिया है। जैसे नमाज़ों के ज़रिए, एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ तक, इसी तरह वज़ू करने के ज़रिए गुनाह माफ़ होते हैं, नवाफ़िल के ज़रिए माफ़ होते हैं, रोज़े से जो है वो एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक की छोटे गुनाह बीच में माफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह से जो है वो एक जुमा पढ़ने के बाद दूसरे जुमा तक, जो दो जुमा जब इंसान पढ़ता है तो बीच में जो छोटे गुनाह होते हैं सगीरा, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। इसके अलावा भी जो नेकियां इंसान करता है, उन नेकियों की वजह से, फ़राइज़ की अदायगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके छोटे गुनाहों को माफ़ करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इंसान कबीरा गुनाहों से बचता रहे। और अगर कबीरा गुनाहों से इंसान बचता रहे लेकिन सगीरा गुनाह जो हैं उनको बाज़ मरतबा इंसान इसरार के साथ और बार बार करता रहे तो वो भी बाज़ मरतबा कबीरा गुनाह बन जाते हैं। अब कबीरा गुनाह सबसे पहले होता कौन सा है? कबीरा गुनाह उस गुनाह को कहा जाता है जो जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और जो बग़ैर सच्ची तौबा के, सच्ची तौबा का माना जो इरादे के साथ इंसान तौबा करता है, उस तौबा के बग़ैर जो गुनाह माफ़ नहीं होता, वो कबीरा गुनाह कहलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इसकी वजाहत बयान फरमाई है। बेशुमार गुनाह हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाह करार दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना ये कबीरा गुनाह है। इसी तरह से अपनी औलाद को नाहक कत्ल करना कबीरा गुनाह है। जादू करना, इसी तरह से कत्ल करना, सूद खाना, रिश्वत सितानी, रिश्वत खाना, और इसी के साथ जो है वो किसी का माल नाहक खा लेना किसी भी दूसरे ज़रिए को इख्तियार करके, ये सब कबीरा गुनाह है। शराब नोशी करना कबीरा गुनाह है। चोरी करना, इसी तरह से डकैती करना, नाहक किसी का कत्ल करना, जिसका पहले ज़िक्र किया मैंने आपके सामने, इसी तरह से बदकारी और ज़िना करना, ये कबीरा गुनाह है। और इसके अलावा भी जो है वो कबीरा गुनाह मौजूद हैं। जब ये कबीरा गुनाह इंसान करता है तो फिर क्या होता है, इंसान के दिल में एक नुक्ता लगता है और वो उसके बाद जो है वो इंसान का पूरा दिल, अगर इंसान अल्लाह ताला के सामने तौबा नहीं करता सही हदीस के मुताबिक, तो वो गुनाह इंसान के दिल को अपनी लपेट में ले लेते हैं और इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है। ये उस वक़्त है जब इंसान कबीरा गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला से तौबा नहीं करता, या सगीरा गुनाह करता है और सगीरा गुनाह जो है वो उसके बाद भी अल्लाह ताला से वो तौबा नहीं करता। तो इन गुनाहों की वजह से फिर वो गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वक्त भी आता है, जैसे पिछले पारे में हमने इसी सूरत के अंदर पढ़ा, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यात, जो लोग ज़िंदगी भर गुनाह करते रहते हैं, अल्लाह ताला के सामने तौबा की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, उनके लिए तौबा नहीं है। ज़िंदगी भर गुनाह करते रहते हैं और जब मौत आ जाती है, हत्ता इज़ा अदरकहुल मौत, जब मौत आ जाती है तो क्या कहता है, क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार। और अल्लाह फरमाते हैं कि जब मौत को सामने देख लेता है फिर कहता है अब मैं तौबा करता हूँ, तो अल्लाह फरमाते हैं अब ये तौबा नहीं है, अब ये उसी नाफरमानी की हालत में ही मरता है, इस बंदे की तौबा अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। इसका माना क्या है कि इंसान जो है वो
इंसान होने के नाते से क्या इंसान जो है वो इन सारे गुनाहों से अगर नहीं बचता तो क्या अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह से वो जहन्नम में चला जाएगा? ऐसा नहीं है। असल मसला ये है, इंसान से गुनाह हो जाना ये इंसान की फ़ितरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम ख़ताउन, आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद ख़ताकार है और उनसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं। व खैरुल ख़त्ताइन अत-तव्वाबून, और बेहतरीन गुनाह करने वाले वो हैं जो अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जब इंसान अपने आप को इन कबीरा गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है, हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि इन कबीरा गुनाहों में से कोई गुनाह इंसान से सरज़द ना हो, इसके बावजूद कभी शैतान के वरगलाने में आकर इंसान से अगर कभी गुनाह सरज़द हो जाता है तो उसका तरीका ये है कि फ़ौरन इंसान, अगर उसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से है तो वो फ़ौरन उसको अदा करने की कोशिश करता है, उससे माफ़ी करता है। माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद फिर अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है तो अल्लाह हर गुनाह को इंसान की ज़िंदगी में जो उसने किया है, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो हर गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन ये कब है? जब इंसान गुनाह से बचने की कोशिश करता है और कोशिश के बावजूद उससे इंसान होने के नाते से गुनाह सरज़द हो जाए, उसने तन्हाई में किया है, इज्तिमाई तौर पर लोगों के साथ मिलकर या किसी भी तरह से गुनाह सरज़द हुआ है, तो ये गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में माफ़ फरमा देते हैं। हत्ता कि शिर्क भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। इसी सूरत में 2 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करते, लेकिन ज़िंदगी में अगर इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला शिर्क भी माफ़ कर देते हैं। एक काफिर कुफ़र से तौबा करके इस्लाम में आता है, उससे पहले वो सारा कुछ कर चुका होता है, शराब नोशी भी की है, बदकारी भी की है, बाकी भी सारे गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला के साथ शिर्क भी किया है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने उसके दिल व दिमाग को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया, उसने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने सारा कुछ उसको माफ़ कर दिया। ठीक है, तो ये तौबा के ज़रिए भी इसी तरह इंसान का हर गुनाह माफ़ हो जाता है, बशर्ते कि इंसान गुनाहों के ऊपर इसरार ना करे, गुनाहों के ऊपर इसरार न करे। अच्छा, इसी तरह से ये कबीरा गुनाहों की बात हो रही थी। अब अगर एक सगीरा गुनाह है, इंसान कबीरा गुनाहों से तो बचता है लेकिन सगीरा गुनाह इससे सरज़द हो जाते हैं और परमानेंट सरज़द होते हैं, मुस्तकिल सरज़द होते हैं। तो ये मुस्तकिल सरज़द होने वाले बाज़ सगीरा गुनाह भी कबीरा गुनाह की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जब इंसान मुसलसल छोटी बातों में, जिनमें बज़ाहिर किसी को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन इंसान झूठ बोलता रहता है, लहव लाभ की जो बातें हैं, लग़वियात हैं, फजूल गोई है, हर वक्त लतीफ़े सुनना, 24 घंटे इंसान, जैसे हदीस में आपने फरमाया कि इन्न कसरत अज़्ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, इंसान का बहुत ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। दिल को मुर्दा होना का माना अल्लाह ताला की कोई भी फिर नसीहत उसके ऊपर असर नहीं करती। तो ये छोटे गुनाह भी बाज़ मरतबा की कबीरा गुनाह की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जैसे सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल बयान फरमाई। आपने फरमाया कि इंसान की आँख भी ज़िना करती है, कान भी ज़िना करता है, इंसान की जो है ना वो दिलो दिमाग भी ज़िना करता है, और उसके बाद इंसान की जो शर्मगाह है, फरमाया वो या तो उसकी तकज़ीब कर देती है या तस्दीक कर देती है। आँख और कान और ये जो है वो इंसान के दिलो दिमाग और इन चीज़ों का, इसी तरह से हाथ और पाँव का ज़िना क्या है? ज़िना के बारे में गुफ्तगू करना, दिल दिमाग में सोचना, फिर गुफ्तगू करना, फिर उस तरह की चीज़ें सुनना, गाने सॉन्ग्स ऐसे सुनना जो इंसान को ज़िना की तरफ लेकर जाते हैं, ये अब तक सगीरा गुनाह है, ये अब तक सगीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह नहीं है। अब अगर इंसान जो है वो उस गुनाह के अंदर वाक़ई हो जाता है तो ये सारे भी कबीरा गुनाह की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये ज़राए थे ना, ये कबीरा गुनाह की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इसी तरह से बाकी कबीरा गुनाहों के लिए, जैसे इंसान जो है ना वो किसी की कत्ल की साजिश के अंदर शरीक हो गया, जैसे ही अभी तक ये सगीरा गुनाह, अभी तक इन लोगों ने कत्ल नहीं किया, जब तक वो कत्ल नहीं हुआ तब तक ये सगीरा गुनाह था। अल्लाह ताला ने इसको समझ दे दी, इसने न सिर्फ खुद अपने आप को रोका, बाकियों को भी रोक दिया कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये गुनाह की बात है, ये सगीरा गुनाह था। इस अमल से रुकने की वजह से अल्लाह इनसे माफ़ फरमा देता है। हदीस के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर, जब इंसान गुनाह छोड़ने का इरादा करता है तो अल्लाह फिर भी गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जो सगीरा गुनाह इससे पहले जो इसके असबाब थे, अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अगर ये उस गुनाह के अंदर वाक़ई हो जाते हैं, वो गुनाह कर गुजरते हैं, तो ये सगीरा गुनाह भी कबीरा गुनाह बन जाते हैं। ऐसे में इंसान को क्या कोशिश करनी चाहिए? हत्तल इम्कान, हत्ता के बाद हदीस के अंदर ये क़ैद और शर्त भी मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जो मुख्तलिफ़ आमाल है इसकी वजह से जो सगीरा गुनाह माफ़ फरमाते हैं, कब? इज़ा जुतुनिबतिल कबाइर, जब कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो ये आमाल इंसान के सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो
कबीरा गुनाहों से इंसान हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करे, तो फिर उसके बाद जो छोटी छोटी कमी कोताही हमसे हो जाती है, कभी दीनी मामलात में, कभी फ़राइज़ की अदायगी में कोताही हो जाती है, कभी दीगर जो है ना वो दुनियावी अपने हुकूक की जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी में जो कोताही होती है, लेकिन हम उसको मतलब छोड़ते नहीं हैं, अदा करते हैं, लेकिन कभी कोताही से अदा हो जाता है। इस तरह के जो सगीरा गुनाह बाज़ मरतबा होते हैं, या कभी आपस में बैठ कर ज़्यादा खेल कूद इंसान कर लेता है, हंसी खुश जो है ना वो उसमें कर लेता है, लहव लाब किस्म की जो है ना वो गुफ्तगू बाज़ मरतबा कर लेता है। तो अगर इंसान कबीरा गुनाह से बचता है और नमाज़ों की पाबंदी करता है, बाकी जो शरीयत है उसकी जो है वो इंसान पासदारी करने की कोशिश करता है, तो उसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया, नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम। कबीरा गुनाहों से जब तुम बचते हो, बचने की कोशिश करते हो, तो फिर क्या होता है, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को वैसे ही मुआफ़ फरमा देते हैं। वज़ू के ज़रिए इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। रात को एक बंदा नमाज जो है ना वो वज़ू करके सोता है, और इसी तरह से रात को इशा की नमाज़ अगर पढ़ के सोता है, फिर सुबह फजर की नमाज़ भी उठ के जमात से पढ़ता है, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तो उसके ज़रिए इंसान की पूरी रात इबादत में लिखी जाती है, हालांकि वो सोया हुआ है। एक फ़रिश्ता इंसान के लिए दुआ करता है, अल्लाह मग़फ़िर लहू। इंसान जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद बैठा हुआ है नमाज की जगह पे, फ़रिश्ता इंसान के लिए दुआ कर रहा है। ये बंदा अस्कार कर रहा है बैठ के, फ़रिश्ता इसके लिए दुआ कर रहा है। अब जैसे हम नमाज़ पढ़ के फ़ौरन भागने की करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक इंसान नमाज के इंतज़ार में है तब तक नमाज में, यानी नमाज का सवाब मिलता रहता है। और जब नमाज़ पढ़ने के बाद जब तक अपनी जगह पर बैठा रहता है, तब तक उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़रिश्ता मुकर्रर होता है, अल्लाह मग़फ़िर लहू, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जो है वो गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, अल्लाह मरहमू। वो फ़रिश्ता परमानेंट इसके लिए दुआएं करता है। अब इसके ज़रिए इंसान के गुनाह जो है वो झड़ जाते हैं, मस्जिद में जुड़ने की वजह से, नमाज़ों से जुड़ने की वजह से, हर वक्त वज़ू में रहने की वजह से। ये सारी चीज़ें इंसान के गुनाहों को माफ़ करती हैं। कौन से? सगीरा गुनाहों को। इसी तरह से नमाज़ें गुनाहों को माफ़ करती हैं, जुमे गुनाहों को माफ़ करते हैं, रमज़ान गुनाहों को माफ़ करते हैं, नफली रोज़े गुनाहों को माफ़ करते हैं, नवाफिल पढ़ना ये गुनाहों को माफ़ करता है। हर वक्त इंसान का अपनी ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तस्बीहात करना, ये इंसान के गुनाहों को जो है वो माफ़ करता है। अपने वालिदैन के साथ खंदा पेशानी से उनसे पेश आना, मियाँ बीवी का आपस में खंदा पेशानी से पेश आना, ये चीज़ें इंसान के सगीरा गुनाहों को माफ़ करती हैं। लेकिन कब? जब कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश की जाए। और अगर इंसान कबीरा गुनाहों से बचे तो अल्लाह फरमाते सगीरा गुनाह हम वैसे ही माफ़ कर देते हैं। सही हदीस में मौजूद है, एक सहाबी इस तरह का एक वाक़या है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ी, उन्होंने नमाज के बाद बैठे हुए थे परेशान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा अल्लाह के रसूल, बाज़ार में मेरे पास एक खातून आई और मैंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के जैसे अलियाज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उसको हग कर लिया, या उसका जो है वो उसको किस कर लिया, इस तरह से अल्फाज हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हल सल्लैता माना, क्या तूने नमाज़ पढ़ी हमारे साथ? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल पढ़ी है। तो आपने फरमाया कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो इसका माना ये है कि अगर कभी अल्लाह ना करे इंसान शैतान के बहकावे में कभी इस तरह से आता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस तरह का गुनाह जो है वो दनिस्ता किया जाए और उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ी जाए तो माफ़ हो जाता है। ये तो ऐसा है ना कि भूल चूक में इंसान से कोई ऐसा गुनाह हुआ, लेकिन ये है कि वो फ़िज़िकल किसी उसमें जो है ना वो बाकायदा इन्वॉल्व नहीं हुआ किसी गुनाह के अंदर, अभी जो है ना वो ज़राए इख्तियार कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसको किसी ज़रिए से बचा लिया। तो अब इस तरह के गुनाह अल्लाह ताला उसके जो है वो माफ़ फरमा देते हैं नमाज़ों के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए और बाकी जो आमाल ज़िक्र किए। लेकिन अगर कबीरा गुनाह इंसान करता है और फिर उसके ऊपर तौबा भी नहीं करता, अल्लाह ताला से माफ़ी भी नहीं मांगता, तो फिर ऐसी सूरत में जो सगीरा गुनाह होते हैं ये भी यूँ समझ लें कि बड़ी लकड़ियों के साथ छोटी लकड़ियाँ बन के फिर ये इंसान की आग को और इंसान की सज़ा को बढ़ा देते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 32 में, वला ततमन्नू मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअज़, और तुम ऐसी आरज़ू ना करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को किसी पर फजीलत अता फ़रमाई है। मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, तुम में से बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने जो फजीलत अता फ़रमाई है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए वही है हिस्सा जो उन्होंने कमाया, वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, और औरतों के लिए भी वो हिस्सा है अल्लाह ताला के पास महफूज है जो उन्होंने कमाया। वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़ली, हाँ अल्लाह से उसका फ़ज़ल तलाश करो, उसका सवाल करो। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को जानने वाले हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली जो बात इरशाद फरमाई है, इसका ताल्लुक़ भी मुआशरत से है। पिछली आयत का ताल्लुक़ भी मुआशरत से है, यानी मुआशरे को जिन चीज़ों के ज़रिए बेहतर बनाया जा सकता है, यकीनन जो कबीरा गुनाह हैं ये मुआशरे के अंदर फ़साद का सबब बनते हैं। इसी तरह से इस आयत के अंदर जो अल्लाह ने बात इरशाद फरमाई है, अल्लाह ने कुछ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ज़ाइल अता फ़रमाए हैं। अल्लाह की नेमतें हैं, हर शख्स को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी हुई है जो दूसरों के पास नहीं है।
इसका हरगिज़ ये माना नहीं है कि दूसरे के पास ये सलाहियत नहीं है तो वो हर एक सलाहियत से महरूम है, ऐसा नहीं है। हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग सलाहियत दी है। किसी का ज़हन बहुत अच्छा है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल बड़ी अच्छी अता फ़रमाई है, उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे अमूमन हम चूँकि माली एतबार से हमारी ज़्यादातर नज़र होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी किस्मत इस एतबार से बड़ी अच्छी बनाई, जिस कारोबार में हाथ डालता है अल्लाह ताला उसी में उसको बरकत दे देता है। किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत बनाया, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म बड़ा खूबसूरत अता फ़रमाया। किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अलावा आवाज़ बड़ी अच्छी दी है, उसकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इल्म बड़ा बहुत ज़्यादा अता फ़रमाया है। ये अल्लाह ताला की तक़सीम है। ख़वातीन के अंदर भी है, मर्दों के अंदर भी है। किसी को अल्लाह ताला ने बड़ा ही अच्छे अखलाक वाला बनाया, उसकी ज़ुबान बड़ी ही मीठी है। किसी दूसरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ से महरूम रखा है, लेकिन उसके अंदर कोई और चीज़ ज़्यादा है। ये सारी अल्लाह ताला की तक़सीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको किस तरह का बनाया। बाज़ लोग होते हैं लंबा कद बड़ा खूबसूरत लगता है, बाज़ लोग होते हैं छोटा कद भी बड़ा खूबसूरत लगता है, बाज़ लोग होते हैं उनका बड़ा नॉर्मल कद होता है लेकिन वो उनके ऊपर नहीं जचता। तो इसमें इंसान का तो कोई किरदार नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला ने किसको किस तरह का पैदा किया। ये जो तफावत है माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, बाकी चीज़ों के एतबार से तफावत का माना यानी ये जो फ़र्क है ये ज़िंदगी का हुस्न है, ये ज़िंदगी का हुस्न है। ज़रा तसव्वुर करें ना थोड़ी देर के लिए कि अगर तमाम इंसान एक ही कद के होते, एक ही जैसी शक्लें होती, एक ही जैसी अकल होती, एक ही जैसे जिस्म, एक ही जैसा सब कुछ, और जो है ना वो मतलब एक ही जैसे वसाइल, तो ईमान से बताइए हमारे छोटे छोटे काम, हमारे घरों पे काम करने वाली मेड्स कहाँ से आती, मासियाँ कहाँ से आती, मोची हमारे जूते कैसे सिलाई करते, कब दर्जी हमारे कपड़े कैसे सिलाई करते, ये कुछ भी नहीं होता। जब मेरे पास भी वो सब कुछ है जो आपके पास है तो मैं क्यों दर्जी की दुकान डाल के बैठूँगा, मैं जो है वो क्यों मतलब कोई मोची का काम करने बैठूंगा, या कोई दूसरा आदमी जो है वो इस तरह का जिसको हम अपनी दानिश में छोटा काम समझते हैं, कोई शख्स ऐसा क्यों करेगा। हमें ठेले के ऊपर बेशुमार बीसियों जगहों पर हमें जो है ना वो अपनी मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो बेचने वाला वही बेचारा शाम में 200-400 रुपये लेकर जाता है अपने घर पर। तो इस तरह के काम फिर कोई भी बंदा नहीं करता। अगर सारे के सारे माल में बराबर होते, सारे हुस्न में बराबर होते, तो ये मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला के ये एक निज़ाम चलाने का ज़रिया है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इवन के आप देखें नबियों को अल्लाह ताला ने, अम्बिया को, तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम्बिया को भी हमने सबको दरजात में भी बराबर नहीं रखा। सारे के सारे अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, किसी के साथ अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास बुलाने का शर्फ़ अता फ़रमाया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज करवा दी, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी अम्बिया का बाप जो है वो करार दे दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना वो दीगर शर्फ़ अता फ़रमाया, अल्लाह ताला ने उसकी औलाद में नबूवत का सिलसिला जारी फरमा दिया। अल्लाह ताला की मर्ज़ी की बात है। किसी को हुस्न अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा आज़माया। अब ये देखिए अम्बिया के अंदर आज़माइश अल्लाह ताला की क़ुर्बत का ज़रिया है, और बाकी लोगों में भी ऐसा ही होता है। जो अल्लाह आज़माते हैं, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला किसी बंदे को आज़माते हैं उतना इंसान अल्लाह के करीब जाता है, बशर्ते कि इंसान जो है ना वो सब्र करने वाला हो, अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ जाने वाला हो, और इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी से निकलने वाला ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसको जो कुछ अल्लाह ताला ने दे दिया है तुम्हें उस पर हसद करने की ज़रूरत नहीं है, हसद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा काम तुम कर सकते हो जिसका आखिर में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया ना, आखिरी सेकंड लास्ट सेंटेंस में, वसअलुल्लाह मिन फ़ज़ली, अल्लाह से कहो ए अल्लाह जैसे तूने इसको खूबसूरती दी है, इसको खूब माल दिया है, इसको खर्च करने की सलाहियत अता फ़रमाई है, इसको कुरान अता फ़रमाया है, इसको कुरान पढ़ने की खूबसूरत सलाहियत दी, अल्लाह मुझे भी अता फ़रमा, अल्लाह मुझे भी अता फ़रमा। ये क्या तरीका है कि जनाब आप उसकी उस सलाहियत की वजह से सबसे पहले तो उससे खार खाना शुरू कर दें, फिर उससे कटना शुरू कर दें, उससे दूर होना शुरू कर दें। अपना भाई है, बाज़ मरतबा इंसान अच्छा इसकी बड़ी बनती है, इसके साथ वालिदैन बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। ये तो अल्लाह ताला की तक़सीम है। हाँ, अगर वालिदैन आपके हक़ में कोई हक़ तलफ़ी करते हैं तो फिर आप उनको कह सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है, सबका हक़ उनको पूरा मिल रहा है, तो ये तो इंसान के इख्तियार में ही नहीं है। इंसान की 2 बीवियाँ, इंसान दोनों बीवियों के मामले में जो है वो एक के साथ इंसान ज़्यादा अच्छा जो है ना वो उसका मैलान कल्बी होता है, दूसरी तरफ कम होता है, लेकिन हक़ तलफ़ी अगर नहीं हो रही तो कोई हरज की बात नहीं है। ये तो इंसान के बस में नहीं है, इंसान का दिल अपने इख्तियार में है ही नहीं। आपके बच्चे हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, हम जानते हैं, सारे बच्चों के साथ एक जैसा रवैया इंसान का मुमकिन ही नहीं है। तो ये इसी तरह से मुआशरे के अंदर अल्लाह ने फरमाया जिस किसी के पास जो कोई माल और दौलत, जो कोई नेमत अल्लाह ताला की दी हुई है, उससे जलने की, जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला हसद इल्ला फितनतैन, 2 चीज़ों में हसद किया जा सकता है। मुराद क्या, रश्क किया जा सकता है। अब रश्क जो है, रश्क का माना, रश्क बिल्कुल हसद के अपोजिट एक लफ्ज़ है। हसद
खालिस मतलब एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर नेगेटिविटी पाई जाती है। और ये रश्क जो है वो एक बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। रश्क का माना, ए अल्लाह जैसे इसको दिया है मुझे भी अता फरमा। आपने फरमाया दो चीज़ों में, एक को अल्लाह ने कुरान की नेमत से नवाजा हो और वो दिन रात कुरान की तिलावत करता हो, उसके साथ रश्क किया जा सकता है, अल्लाह जैसे इसको दिया मुझे भी दे। दूसरा बंदा जिसको अल्लाह ने माल अता फरमाया है और वो दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो उसके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह इस बंदे को जैसे तूने माल भी दिया और तेरी राह में खर्च करने की सलाहियत भी दी, इसकी तौफीक भी दी, अल्लाह मुझे भी दे ताकि मैं भी तेरी राह में खर्च करूं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं जैसे ही उसको देखा अच्छा इसका भी फनाही हो जाए, इसका भी तबाही हो जाए, ये भी ख़त्म ही हो जाए, ये भी मुझसे ही नीचे आ जाए, इस तरह की मतलब सोचना। अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है ये सब कुछ, ये सब अल्लाह ताला की तकसीम है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि जो मर्दों ने कमाया उनका हिस्सा है, जो औरतों ने कमाया उनका हिस्सा है। इसका माना क्या है? अल्लाह ताला की तकसीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बंदा जितनी मेहनत करता है दीन के लिए, अल्लाह की फर्माबरदारी के लिए, इबादत के लिए, मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए, अल्लाह उसका अजर ज़ाय नहीं करते। अगर वो मर्द है तो अल्लाह उसका भी अजर महफूज रखते हैं। अगर औरत होने के नाते से उसने अपनी कमज़ोरी के बावजूद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्माबरदारी में वो आगे बढ़ के हर चीज़ में पेश होती है, तो इसका माना क्या है कि अल्लाह ताला उसका अजर ज़ाया कर देगा? हरगिज़ ऐसा नहीं है, अल्लाह उसका अजर भी महफूज रखते हैं। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया, आयत नंबर 33 में, वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और हर एक के लिए हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। माली मवाली जो है ये मौला की जमा होती है, कई माना में मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आज़ाद करदा ग़ुलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, आका के लिए भी इस्तेमाल होता है, वारिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं किस चीज़ में? मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, जो वालिदैन तरका छोड़ जाएँ, यानी अपनी जो विल है या वरासत है उनकी वो छोड़ जाएँ, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, वल अक़रबून, और इसी तरह से करीबी रिश्तेदार जो अपनी माल और जायदाद छोड़ जाते हैं उसके अंदर भी अल्लाह ने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। वल्लज़ीना अक़दत ईमानुकुम, और वो लोग जिनके साथ तुमने पुख्ता अहद व पैमान बांध रखे हैं, फ़आतूहुम नसीबहुम, उनको भी तुम उनका हिस्सा दो। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के ऊपर गवाह है। इस आयत की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात इरशाद फरमाई है वो ये है कि अल्लाह फरमाते हैं हमने तमाम लोगों के वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। इसका माना असल में बुनियादी तौर पे इस आयत का ताल्लुक़ है उख़ुव्वत और मसावात से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे मवाख़ात करवाई थी। जो मदीना जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जो है मदीना में पहुँचे, तो उस वक्त चूँकि जितने भी मुहाजिरीन थे सारे के सारे जो है वो इनके पास यानी कोई मालूमता या कुछ भी ऐसा नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान, अंसार इसी वजह से कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने मदद की, नुसरत से है, उन्होंने इनकी मदद की तो इस वजह से अंसार कहलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान मुआख़ात कायम करवा दी, ये तुम दोनों आपस में भाई हो, एक मुहाजिर और एक अंसारी, इनको भाई करार दे दिया। और जो अंसारी की जायदाद थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसमें उसने अपने मुहाजिर भाई को खंदा पेशानी से अपने सगे भाई की तरह अपनी विरासत में शरीक कर लिया, उसके अंदर शरीक कर लिया, यानी अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी। घर है उसको डिवाइड कर लिया, आधा आधा घर ले लिया, जो है वो अगर ज़री ज़मीन है उसको आधा आधा कर लिया, शॉप है, कारोबार है, तिजारत है, कुछ भी है वो सब आधा आधा तकसीम कर लिया। हत्ता कि हदीस में पहले भी कई मरतबा जिक्र हुआ, ऐसे वाक़यात है कि बाज़ की अगर 4 बीवियाँ थी तो उन्होंने, कुछ सहाबा ऐसे आए कि वो ख़ुद मुसलमान हुए और उनकी बीवियाँ मुसलमान नहीं हुई या उनको ज़रूरत थी शादी की, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इनमें से 2 बीवियाँ, दोनों को देख लो, जो तुम्हें मुनासिब पसंद आती हो तुम उसके साथ जो है वो हाथ रख लो, तो मैं उससे तलाक़ दे देता हूँ, तुम उससे निकाह कर लो। तो इस हद तक कुर्बानी, जो यकीनन ऐसी कुर्बानी है कि इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआख़ात जो है वो मुसलमानों के दरमियान में करवाई। ये एक अरसे तक कायम रही, हत्ता कि जब मुसलमान स्टेबल हो गए, ख़ास तौर पे जो मुहाजिरीन थे वो भी और अंसार भी, ज़ाहिर है कि अब तो सारे आपस में एक ही ख़ानदान की तरह हो गए। जब स्टेबल हो गए तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई कि अब हमने सब के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं और सब के वारिस जो कि उनके ब्लड रिलेशन के लोग हैं उनको हमने करार दे दिया, लिहाजा अब उस मवाख़ात के ऊपर किसी विरासत की तकसीम नहीं होगी। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, अगली आयत जो है वो इसको भी जोड़ लें, फिर आज बात ज़्यादा वाज़ी हो जाएगी। वल्लज़ीना अक़दत ईमानुकुम फ़ातुहुम नसीबहुम, जिनके साथ तुमने पुख्ता वादे कर रखे हैं। कुछ लोग वो थे जिनके साथ इन्होंने आपस में क्या किया था कि ज़िंदगी भर के अहद जो है ना वो उनके साथ बांध लिए थे, अहद व पैमान कर लिए थे कि जो भी हो जाए हम एक दूसरे के भाइयों की तरह ही रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि वो भी अब विरासत में तो हक़दार नहीं रहे। हाँ, फ़ातुहुम नसीबहुम का माना तुम उनके लिए वसीयत कर सकते हो क्योंकि वारिस तो नहीं है ना,
और वारिस के हक़ में हमने जब वरासत के मामलात पढ़े थे पिछली आयत के अंदर इब्तिदा में, तो हमने उस वक़्त जो है वो ज़िक्र किया था, सही हदीस में आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्नल्लाह क़द अअता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, अल्लाह ने तमाम वरासा के लिए उनका हक़ मुक़र्रर कर दिया है। फ़ला वसियत लिवारिसिन, अब वारिस के हक़ में वसीयत करना जायज़ नहीं है। वारिस के हक़ में जो शरी वारिस है, जिसका हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है, उसके हक़ में वसीयत करना जायज़ नहीं है। हाँ, ये जो इस तरह का भाई बनाया हुआ था, उसके साथ ज़ाहिर है कि एक ताल्लुक़ अच्छा गुजरा है, उसने जो है ना वो उस वक़्त इसकी हेल्प की जब ये जो है वो बिल्कुल ही हेल्पलेस था। तो ऐसे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो ज़रूरतमंद है, वो या तुम या कोई भी इनमें से, तो उसके लिए वसीयत की जा सकती है, क्योंकि ये शरी वारिस नहीं है, बल्कि आपस में इन्होंने एक दुनियावी एतबार से एक वक्ती जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें भाईबंदी करवाई थी, उसके ज़रिए से एक दूसरे के साथ अहद व पैमान बांधे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनकी रियायत तुम सिर्फ इस तरह रख सकते हो कि उनके लिए वसीयत कर सकते हो, और वसीयत भी कितने माल में होती है, वसुल्सु कसीर, माल के सिर्फ 1/3 में वसीयत की जा सकती है, उससे ज़्यादा माल में वसीयत नहीं की जा सकती है। तो इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब के वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। अब जिनके साथ तुमने इस तरह की मवाक़ात कायम कर रखी थी, उनके साथ जो है वो तुम सिर्फ वसीयत वाला मामला कर सकते हो, बाकी जो वरासत के मामलात हैं वो उन्हीं के साथ होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा तुम्हारा वारिस करार दे दिया है। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इन तमाम मामलात के ऊपर गवाह हैं। अगली आयत का ताल्लुक़ जो है वो मियाँ बीवी से है, इंशाअल्लाह फिर उसको अगले सेशन में करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।